हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रदूषण से प्रश्न उत्तर करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है तो लाइकेन्स और मोस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। मोटरसाइकिल से जो उत्पन्न प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा प्रदूषक है? तो वो पीबी है, लेड होता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों के प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? CO और SO2। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु मंडलीय प्रदूषक नहीं है। हरित गृह ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली गैसेज है कौन कौन सा है? CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में जो होता है प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है? स्वतः चालित वाहन, ऑटोबाइक्स होते हैं। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो रबर जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्नलिखित प्रदूषकों में वहित मल जो होते हैं वो जैव विघटित हैं। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? तो सीसा जो होता है, PB जो होता है, इसके वजह से जो होता है मनुष्य में तंत्रिका रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधित रोग पैदा करता है? तो कैडमियम जो होते हैं, कैडमियम, इससे जो वायु प्रदूषण होते हैं उससे जो सांस लेते हैं उससे दिल के दौरा जैसे दिल से संबंधित बीमारी उत्पन्न होते हैं, रक्तदाब संबंधित। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है तो वो है सिलिका की वजह से लोहे के खान में काम करने वाले को सकितमयता रोग होता है। वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में CO2 का निर्माण जीवों के श्वसन से हुआ है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल की क्षति मथुरा तेल शोधशाला से निकले वायु प्रदूषकों से पहुंच रही है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मार्बल कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर
पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है। मिनामाता महामारी, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुए। पानी में किसकी प्रदूषण के कारण होते हैं? तो पारा की प्रदूषण की वजह से मिनामाता रोग होता है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण की जांच के लिए BOD का जांच किया जाता है। BOD मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DDT होता है। DDT क्या होता है? DDT होता है अजीब अपघटनीय प्रदूषक होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है सूर्य के विकिरण से। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप O2 की घुली हुई मात्रा से होती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती है, CO2 नहीं करती है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम प्रक्रिया का परिणाम है। तो वो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट की वजह से। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का भाग कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है, H2। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा की जो सौर रूप हो गए उससे जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होंगे। निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान जो होते हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो होते हैं परजैविक कहलाते हैं। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी हो सकता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है CO2 और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण के वजह से होते हैं। हरितगृह प्रभाव का अर्थ है, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज जो है जैव निम्नीकरणीय है। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करती है पतला करके। किसको पतला करके?
तो O3 परत को पतला करके, ओजोन परत को पतला करके। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वहित मल जो होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट पैन क्या है? पैन क्या है? तो पैन होता है गौण प्रदूषक। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला सबसे खराब पदार्थ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो कैडमियम के द्वारा अगर जल प्रदूषित होता है तो उसको साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। वायु प्रदूषण के कारण लोग में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है वो होता है वात स्फीति होता है। फेफड़ा से संबंधित जो होता है कैंसर होता है उसको कहते हैं वात स्फीति। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब उपरोक्त सभी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन पीस कार्य कर रही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। एस्बेस्टस से होता है फेफड़े के रोग, सीसा से होते हैं उदर के रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड पारा से होते हैं रक्त धाराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से होते हैं मस्तिष्क संबंधित रोग। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी।